माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूं और आप सब जो उनके साथ पधारे उनका अभिनंदन करता हूं। आज हमारा सौभाग्य है कि गुरुग्राम विश्वविद्यालय के इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान के मॉडल का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हमारा जो कंसेप्ट मुख्यमंत्री जी था कि जैसे हमने अपना लोगो बनाया गुरुग्राम विश्वविद्यालय का, तो आप देखेंगे कि जो पहले ऊपर है वो दीप है। दीप ज्ञान का प्रतीक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और इसके बीच में आप देखेंगे तीर का निशान जो वाईफाई के साथ है। हमारा कंसेप्ट ये है कि हमारी जड़ें भारतीयता में हों और हमारी उड़ान आधुनिकता की तरफ जाए। और ऐसे ही आप देखेंगे क्योंकि गुरुद्रोण की धरती है और साथ में ब्रेन रिसर्च हमारा एक कंसेप्ट में था, ऐसे ही रोबोट क्योंकि मशीन लर्निंग हमारे कंसेप्ट नोट में था, ऐसे ही जो साथ में औषधि क्योंकि धन्वंतरी जी औषधि लेकर आगे आए थे तो उस धन्वंतरी के कंसेप्ट को हमने यहाँ पर लिया। और हमारा जो ध्येय वाक्य है वो विद्या जीवनाय ना तो जीविकाय, क्योंकि विद्या को अब तक जीविका के साथ जोड़ा गया था, हमने जीवन के साथ जोड़ने का काम किया। ये हमारी कुछ स्लाइड्स हैं सर, जहाँ पर हमने जिन चीज़ों का मास्टर प्लान को बनाते हुए ध्यान दिया कि विंड किधर से ज़्यादा आएगी, लाइट किधर से ज़्यादा आएगी, उनका सबका हमने यहाँ पर ये स्लाइड्स कुछ हैं जो हमारी मास्टर प्लान को दर्शाती हैं। हमें जब मैंने विश्वविद्यालय का चार्ज लिया तो कुछ कंसेप्ट नोट दिया गया कि हमें कुछ ऐसे कोर्सेज शुरू करने हैं। सर, स्कूल ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम बीटेक का कोर्स शुरू कर चुके हैं और उसका 3रा वर्ष है। स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स हमको इस साल शुरू करना था सर, पर कोविड की वजह से हम नहीं कर पाए। स्कूल ऑफ हेल्थ फार्मेसी साइंस एंड ब्रेन रिसर्च पूरी तरह से हम शुरू कर चुके हैं। फार्मेसी का बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीएचडी सब हमने शुरू किया। ब्रेन रिसर्च का हमने काम किया। अप्लाइड साइंसेज में हमने बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए। मैनेजमेंट साइंसेज में हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर जोर दिया। पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस का स्कूल शुरू किया। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म में हमने इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी शुरू किया। स्कूल ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एंड लॉज में हमने एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, यहाँ पर भारतीय सरकार का उपक्रम है, उनके साथ मिलकर पीएचडी शुरू करने का उनको रिसर्च सेंटर बनाकर हमने काम किया। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिस्टिक्स भी शुरू हो चुका है। स्कूल ऑफ अर्बन प्लानिंग और एक्चुरियल साइंसेस अभी प्रोसेस में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। अब मैं राजबीर जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना उद्घाटन कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। अब मैं डॉक्टर राजवीर जी, माननीय कुलपति महोदय, सुब्बा यूनिवर्सिटी रोहतक से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप अपने कर्मचारी आवास परियोजना की प्रस्तुति और अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी द्वारा करवाएं। सभी को मेरा नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी, स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज नेहरू, इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी सज्जन देवियों, माननीय मुख्यमंत्री
महोदय को मैं बताना चाहूँगा कि पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का आवासीय परिसर, जिसका उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों अभी हुआ वर्चुअल मोड में। सर, ये 20 अक्टूबर 2015 को आपके हाथों ही इस परिसर का शिलान्यास किया गया था। इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो कंप्लीट हो गया है, जिसका आज ये उद्घाटन हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप अपना आशीर्वचन देकर हमें कृतार्थ करें। स्वागत है सर। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी, हमारे सुपवा के और एमडीयू के कुलपति डॉक्टर राजवीर सिंह जी, स्किल यूनिवर्सिटी के जो कुलपति डॉक्टर राज नेहरू जी, उपस्थित सभी सज्जनवृंद, आज बहुत ही एक ब्रीफ ये फंक्शन हम लोगों के सामने हुआ। मुझे बुलाया गया कि 2 महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम हैं, लेकिन फंक्शन बड़ा ब्रीफ होगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो संयोग से मेरा गुरुग्राम में आज आगमन था, तो आज मैंने सहज उसकी स्वीकृति भी दी थी। अच्छा लगा कि जो मास्टर प्लान का मॉडल है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का, उसको एक प्रकार से लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छा, गणेश जी की मूर्ति के हिसाब से जो आकृति उसकी बिल्डिंग की बनाई गई है, एक विशेष उसकी एक कह सकते हैं कि उसका एक तथ्य है। 48 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनेगी। और जब यूनिवर्सिटी का इस विश्वविद्यालय की जब कल्पना की गई थी, तो ये था कि केवल सामान्य जैसी यूनिवर्सिटी न बन करके इसमें कुछ विशेष प्रकार के, क्योंकि एनसीआर एरिया है, दिल्ली के बहुत नज़दीक है, और गुरुग्राम शहर जो है वो विश्वविख्यात शहर अब हो चुका है। तो सामान्य विश्वविद्यालय ना बना करके इसमें कुछ विशेष प्रकार के कुछ कोर्सेज, कुछ पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं, ताकि हमारे इस विश्वविद्यालय का नाम बहुत दूर तक जाए। गुरु द्रोणाचार्य की ये भूमि है, और द्रोणाचार्य का जो संदेश है, विश्वविद्यालय इसका नाम है, तो विश्व का ये विद्यालय है, विश्व में जाए। वैसे तो कोई भी विश्वविद्यालय होता है वो किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं होता है। ज्ञान जो है वो कोई उसकी सीमाएं नहीं होती हैं, वो विश्वव्यापी होता है। इसीलिए ऐसे स्थानों का नाम विश्वविद्यालय रखा गया है। ये ठीक है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से वहाँ कुछ ना कुछ नई चीज़ उभरती है, और हम अपने देश की बात करें तो संस्कारों के नाते, संस्कृति के नाते हमारे देश का एक विशेष स्थान है। दुनिया को हमने बहुत कुछ दिया है। आगे भी जिस प्रकार की ओहापोह दुनिया में चल रही है, इसमें हमारा जो इतिहास है, हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है, उसके माध्यम से हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। और ये देने का काम विश्वविद्यालय ही करेंगे, क्योंकि सामान्य जन अपने कामकाज में उलझा रहता है, डूबा रहता है। उसको तो अपने जीवन की सामान्य जीवनचर्या में जीने से फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन जहाँ अध्ययन केंद्र हैं, ध्यान केंद्र हैं, ज्ञान केंद्र हैं, ये सभी ऐसी चीज़ों को विश्व में एक सैद्धांतिक रूप से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और वैसे हमारा जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय का होता है, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, सामाजिक जो चिंता होती है वो भी उसी की ज़्यादा होती है। क्योंकि आखिर कोई भी व्यक्ति जब विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आता है, उसके पास ज्ञान तो है ही है, थोड़ा अफोर्डेबिलिटी भी होती है। उसके लिए उसको उस जीवन में ज्ञान अर्जन करने के लिए जो समय चाहिए, साधन चाहिए, उसकी भी उपलब्धता होती है। वो फिर सामाजिक अध्ययन भी करता है। खास करके जहाँ सोशल साइंसेज होती हैं, तो सोशल साइंसेज के विद्यार्थी समाज में क्या चल रहा है, किधर हमको लेके जाना है, इसके ऊपर रिसर्च करता है, उसके नाते से उसका शोध करता है। तो उस नाते से हमारा ये जो विश्वविद्यालय है, ये निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभाएगा। इसी प्रकार से जो हमारा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ प्लानिंग एंड विजुअल आर्ट्स सुपवा,
उनका भी अपना एक स्थान है कला के नाते। कला एक ऐसी चीज़ है जो अपनी चीज़ों को एक वाहक के रूप में कई पीढ़ियों में काम करती है। पिछली पीढ़ी के पास क्या ज्ञान था, क्या संस्कृति थी, उसको कला के माध्यम से अगली पीढ़ी को दिया जा सकता है। चाहे हमारे वो लोक संगीत हो, लोक आर्ट हो, लोगों के मनोरंजन के नाते से जब उसमें से बहुत सी चीज़ें खड़ी करते हैं, कहीं रागनी है, कहीं गीत है, कहीं फिल्में हैं, कहीं नाटक हैं, ये सब कला के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। तो इस बात की भी प्रसन्नता है कि सुपवा जैसी यूनिवर्सिटी हमारे हरियाणा में एक अग्रणी रोल इसमें अदा कर रही है। ठीक बताया डॉक्टर राजवीर सिंह जी ने, पूना और कलकत्ता में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मुकाबला रोहतक की यूनिवर्सिटी हमारी कर रही है। हालांकि गुंजाइश बहुत है उसमें और आगे बढ़ने की। कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट, कोई सीमा नहीं होती है। तो हम उस सीमा को पार करने के लिए भी अपने सब कामों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। वहाँ भी जो भवन का उद्घाटन हुआ है, जिसके कारण से वहाँ के कामकाज को करने में सुविधा होगी, तो उस भवन के उद्घाटन पर मैं यहाँ दूर से ही रोहतक के वहाँ के जो हमारे जो छात्र और जो वहाँ तो लाइव तो नहीं होगा, लेकिन लाइव चल रहा है, लाइव है, तो मैं यहाँ इतनी दूर से ही गुरुग्राम से ही वहाँ पर सुनने वाले सभी हमारे जो प्राध्यापक अथवा स्टाफ के सब लोग, छात्र छात्राएं सब लोगों को इस विश्वविद्यालय और उस दोनों विश्वविद्यालयों को शुभकामना और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अपने माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अब मैं डॉक्टर राजवीर सिंह से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आएं और हमारे माननीय अतिथि माननीय चीफ मिनिस्टर सर प्लीज़ उनको सम्मानित करें। अब मैं स्वागत करती हूँ प्रोफेसर राज नेहरू जी का। सर काइंडली आप आइए और हमारे मुख्य अतिथि जी आपको सम्मानित करेंगे। अब मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर यश जी का। कृपया आप आएं और हमारे मुख्य अतिथि जी आपका सम्मानित करेंगे आपको। अब मैं स्वागत करती हूँ मिस्टर कुणाल का, CEO इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कि कृपया आएं और हमारे मुख्य अतिथि जी माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मानित करेंगे। थैंक यू सो मच सर। अब मैं कमिश्नर पुलिस स्वागत करती हूँ उनका कि कृपया वह यहाँ पर आएँ और हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी उनका सम्मानित करेंगे।